एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं वाले सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर गणित विषय का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर मिल चुका है जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा। यानी कि एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए सारे के सारे क्वेश्चन आप याद जरूर करें। चैनल पर जितने विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। इसके बाद इंग्लिश विषय का जो पेपर होगा वह पेपर भी मेरे द्वारा बता दिया जाएगा। निम्नलिखित में से एक पूर्णांक संख्या है, आपसे पूछा गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है ये आप करेक्ट करेंगे, जो कि एक पूर्णांक संख्या हो जाएगी। वहीं अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में, ध्यान से देखें। x बराबर 1 पर व्यंजक 4x - 3 का मान क्या होगा? तो इसमें जो मान होगा ऑप्शन नंबर डी 1 इसका मान होगा, तो इसमें आप 1 लिखेंगे। कार्तीय तल में अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? उसे मूल बिंदु बोला जाता है। यहाँ पर मूल बिंदु लिख कर आना है। सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना है प्यारे विद्यार्थियों। पहले टिक भी मैंने लगाए हैं ताकि आपको कोई समस्या ना हो। सभी छात्र वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखना है। आप समस्त विद्यार्थियों के लिए हमारे द्वारा लाइव क्लासें भी ले ली जाएगी, जो आपकी परीक्षा में प्यारे विद्यार्थियों 95% पेपर बनेगा। समीकरण x - 2y बराबर 4 के लिए निम्न में से एक हल क्या होगा? तो यहाँ पर हल आपको बताना है प्यारे विद्यार्थियों 0, 4। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री याद रखेंगे। तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बिंदु की आकृति क्या कहलाती है? तो जो आकृति होती है उसे हम त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर आप त्रिभुज ध्यान रखेंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में, ध्यान से देख लीजिए। ये पूरा का पूरा पेपर आ चुका है। एक आयत का प्रत्येक कोण अंश का होता है, तो यहाँ पर आपको अंश में बताना है 90 डिग्री अंश का। एक तल उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थित दूरी पर स्थित है, एक कहलाता है, तो उसे हम वृत्त कहते हैं। ये वृत्त की परिभाषा है। ठीक है, अगला है, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप सेंटीमीटर में कितना होगा? तो इसमें आपको लिखना है 16। त्रिज्या r वाले गोले का आयतन होता है, तो इसमें लिखना है 4/3 पाई r क्यूब। आंकड़ों 7, 1, 3, 9, 5 का माध्यक क्या होगा? तो माध्यक याद करना है 5। अगला क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, ध्यान से देख लीजिए। बहुपद 3x + 2 का शून्यक है, तो शून्यक हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों -2/3। तो ये आपको शून्यक के रूप में लिखना है। सभी को ध्यान से अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद देखिएगा, ये आपकी परीक्षा में जोड़ी आएगी, पूरी की पूरी जोड़ी देख लीजिए और याद आप कर लीजिए। 36/100 इसमें आपको मिलाना रहेगा और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुपद 4x⁴ + 2x + 10 की घात क्या होगी? तो घात के रूप में लिखना है आपको 4। बिंदु -4 0 के का भुज क्या होगा? -4 होगा। बिंदु 3 2 की कोटि क्या होगी? तो कोटि 2 होगी। x अक्ष का समीकरण तो y = 0, y अक्ष का समीकरण x = 0। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पर आपको जो x अक्ष का समीकरण होगा x = 0 होगा और y अक्ष का समीकरण हो जाएगा y = 0। तो ये जोड़ी आपको यहाँ पर करेक्ट करना है। इसके बाद देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। -3 की पावर 3 + 2 की पावर 3 + 1 की पावर 3 का मान लिखिए। प्यारे विद्यार्थी, इसका जो मान होगा वह क्या हो जाएगा? तो इसमें आपको -18 करेक्ट लिखना है। कितना लिखना है? -18। बिंदु 3 -2 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो ये चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। ये आपको ध्यान रखना है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? तो इसमें आपको लिखना है अनेक हल होते हैं, अनेक। 30 डिग्री कोण के पूरक कोण का मान लिखिए, तो 60 डिग्री लिखना है। ये आंकड़े दिए गए हैं, इनमें आपको बहुलक 4 बताना है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है 4 बताना है। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का जो औसत होता है, माध्य होता है, वो कितना होता है? 3 होता है। देखिएगा 1, 2, 3, 4 और 5 देख लीजिए, ये औसत निकल के आया है 3।
बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको सत्य असत्य वाले क्वेश्चन में बता देता हूँ। ध्यान से देख लीजिए पूरा का पूरा पेपर। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है। अभिग्रहित और अभिधारणाएं ऐसी कल्पनाएं हैं जो स्पष्टतः सर्वव्यापी सत्य होती है, इन्हें सिद्ध नहीं किया जाता है। ये आपको क्या लिखना है? सत्य लिखना है। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये भी आपको सत्य के रूप में लिखना है। किसी त्रिभुज के बराबर कोणों को सम्मुख भुजाएं असमान होती है, तो ये असत्य हो जाएगा, असत्य लिखकर आना है। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 50 डिग्री का होता है, असत्य होगा। पतंग एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, बिल्कुल ये सत्य लिखना है। 3 अंशरेखीय बिंदुओं से जाने वाले एक और केवल एक वृत्त होता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा, ये सत्य लिखना है। इसके बाद देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये आपकी स्क्रीन के सामने ये 2 नंबर में प्रश्न आएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी छात्र जल्दी से, और अपनी फेयर कॉपी से इन्हें याद करके ही जाना है। और ये आपका अगला सेट रहेगा, देख सकते हैं ये सेट जो है ये सेट बी है। मेरे द्वारा आपको प्यारे विद्यार्थियों सेट ए से लेकर सेट ई तक सेट पेपर बताए जाएंगे, जो कि आप सभी प्यारे विद्यार्थियों की परीक्षा के लिए मोस्ट होंगे। इन सभी प्रश्नों को पढ़कर जाना है। ये सेट पेपर भी देख लीजिए, इनमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप समस्त विद्यार्थियों को बता दूंगा।